तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस फिर से यूट्यूब चैनल में। तो आखिरकार मैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट लेके आ गया हूँ। जो मैं बोला था ये इसकी एक अलग से वीडियो आएगी। तो यह नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आखिर अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट होता है क्या? जैसे कि हम बोलते रहते हैं ना कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर क्या है? नेचर जैसे बोलते हैं कि इस आदमी का क्या नेचर है, जैसे उसका क्या नेचर, वैसे ही मैनेजमेंट का क्या नेचर है, मैनेजमेंट कैसा है आखिर। तो मैनेजमेंट को तीन अलग अलग तरीके का बताया गया है। सबसे पहले तो बताया गया है मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि साइंस में जैसे टेस्ट चीज किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, वैसे ही बोला गया है कि मैनेजमेंट में भी है। लेकिन कुछ बोलते हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट है। मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आर्ट का मतलब होता है यहाँ पे कला, ठीक है ना। उसके बाद होता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन बताया गया है। तो एक एक करके मैं एक एक पॉइंट आपको बढ़िया डीपली से समझाऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए आखिरी तक के। जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप बुक ओपन करके रखिए, उसके बाद आप पॉइंट रीड करिए। तो सबसे पहले हम आते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस में। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है? साइंस होता क्या है आखिरकार? साइंस होता है साइंस जिसमें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। अब ये सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है कि जिसमें आपका आप फॉर एग्जांपल उसका कुछ आपके पास एक बुक है जिसको आप पढ़ के नॉलेज गेन कर सकते हैं इजली, वो है आपका सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। उसी तरीके से क्या है, आइए मैं बताता हूँ आपको फर्स्ट पॉइंट। अब मैनेजमेंट को एज अ साइंस बताया गया है, इसमें 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि साइंस में हमारे पास सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल होते हैं और जिसको हम पढ़ के नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे साइंस में बुक्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे इवेंट है, बहुत सारे हम एक्सपेरिमेंट कर रख चुके हैं। तो बेसिकली उसका एक बुक है जिसको हम पढ़ के नॉलेज गेन कर सकते हैं। बस उसी तरह मैनेजमेंट में भी हमारे पास सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होते हैं जिसको हम पढ़ के नॉलेज गेन कर सकते हैं। हमारे पास भी मैनेजमेंट के काफ़ी सारे बुक है जिसको हम पढ़ के नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट फीचर क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो आपका मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। अब सेकेंड पॉइंट आता है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अब क्या होता है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट का मतलब है, जैसे कि साइंस में हर एक जो चीज़ है, साइंस इक्वल होता ही एक्सपेरिमेंट है। साइंस में हम कोई भी चीज़ को बिना एक्सपेरिमेंट के मान ही नहीं सकते। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, H+O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, उसको जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा? H2O जो कि वाटर बन जाएगा। ये आपका एक्सपेरिमेंट है। जब उसके बाद Na+Cl सोडियम प्लस क्लोराइड को जब हम दोनों के एक साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनता है आपका? सॉल्ट, जिसको हम खाते हैं। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है। साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे, कि फॉर एग्जांपल एक एप्पल है, जो कि एप्पल ज़मीन में गिर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसको ही आप कहीं भी जाके एप्पल ऊपर फेंको, चाहे आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, एप्पल ऊपर फेंकोगे क्या होगा? नीचे आएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं जिसको हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। टेस्ट, जो एक ही टेस्ट को बार बार रिपीट एक्सपेरिमेंट करते हैं बार बार। तो वही होता है आपका प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो ये फीचर जो है आपका मैनेजमेंट एज ए साइंस में पार्शियली है, क्योंकि आप ह्यूमन बिहेवियर हैं, हम ह्यूमन है, हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर बार बार चेंज होते रहते हैं, ये वो एक ही बराबर नहीं होते हैं। तो ये क्या है आपका? प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो इसका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है कि जो एकदम ज़्यादा यूनिवर्सल, मतलब जैसे कि जो कि हमेशा सही रहेगा, जो कभी चेंज नहीं हो पाएगा। जैसे कि बोलने का मतलब यही है ना कि साइंस में आप कहीं भी जाओ, एप्पल को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा, चाहे कोई भी कंट्री में चले जाओ। आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को एक साथ मिलाओगे तो H2O ही होगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड को एक साथ मिलाओगे तो सोडियम क्लोराइड ही बनेगा, बेसिक सॉल्ट। तो यह है यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो कि
हम एक्सपेरिमेंट कर करके हमको पता चलता है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो कि मैनेजमेंट में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होता है मैनेजमेंट में। ये हो गया आपका मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब आप आते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट में। मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्या है? आर्ट का मतलब होता ही क्या है, जिसमें हमारे पास स्किल्स हो, कुछ चीज़ का स्किल्स हो, जैसे कि हम डांसर हैं या फिर कोई क्रिकेटर है या फिर कोई एक्टर है, तो हमारे पास स्किल्स होना चाहिए, हमारे पास क्रिएटिविटी होना चाहिए, हमारे पास प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस से क्या होता है, आदमी परफेक्ट होते हैं। क्रिएटिविटी मतलब हमारा खुद का दिमाग, जहाँ पे हम अपने दिमाग का यूज़ करके कुछ नया चीज़ बनाते हैं, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके भी बेसिकली वही 3 पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका भी पहला पॉइंट है, या फिर आप इसको थ्योरेटिकल नॉलेज के नाम से भी जान सकते हैं। हर एक आर्ट में क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, जिससे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। वही फिर से बोलने का मतलब वही है कि हमारे पास बुक्स अवेलेबल होते हैं जिससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे म्यूज़िक में बुक अवेलेबल होते हैं डिफरेंट राग्स के, जिसमें राग्स के बारे में दिया होता है कि इस म्यूज़िक को इस राग के हिसाब से गाना है। तो बोलने का मतलब यही है कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका। सेकंड पॉइंट आप थोड़ा देखिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जी बिल्कुल, आर्ट में क्या होता है, आर्ट एक कल है, उसमें आपका क्या होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मतलब कि जैसे कि एक सिंगर है, एक सिंगर, बहुत सारे सिंगर होते हैं, पर हर एक सिंगर का आवाज़ ऊपर नीचे होता है ना। जैसे कि कोई अच्छा गाता है, कोई खराब गाता है, तो राग तो वही है, लेकिन सिंगर अच्छा और खराब क्यों गाते हैं, कुछ सिंगर ऊपर नीचे क्यों रहते हैं, सब बराबर क्यों नहीं होते? क्योंकि ये सबका पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, पर्सनल स्किल। खुद अपने हिसाब से कुछ राग्स को, या फिर जैसे कि सिंगर क्या करेंगे, कुछ अपने राग्स को अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल। तो ये होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, हर एक एक्टर, हर एक, जैसे कि कोई प्लेयर को देखोगे, हर एक प्लेयर का अपना अलग अलग शॉट खेलने का तरीका होता है। तो ये है पर्सनल, अपना पर्सनल एप्लीकेशन, जो कि मैनेजमेंट में अवेलेबल होता है। जैसे कि बहुत सारे टाइप के मैनेजर होंगे। मैनेजर क्या करेंगे, सब मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, लेकिन कुछ मैनेजर अच्छे होते हैं, कुछ खराब। तो क्या होता है, पर्सनल एप्लीकेशन होता है, अपना खुद का क्रिएटिविटी, अपना दिमाग लगा के वो काम करते हैं। तो ये होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, जो खुद हम अब लगाते हैं। फिर थर्ड होते हैं आर्ट में होता है, जो कि सबसे बेसिक पॉइंट है, जैसे कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हाँ, आर्ट में आपको प्रैक्टिस करना, जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट जो भी है, उनको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है टू बिकम मोर फाइन और परफेक्ट। जैसे कि एक म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन बार बार क्या करेगा, एक गाना को गाएगा, गाना गाते रहेगा मोर फाइन होने के लिए। कोई भी प्लेयर है, जो भी किसी भी गेम से अगर वो इंगेज है, तो क्या करेगा, बार बार उस गेम को खेलेगा, बार बार उस शॉट का प्रैक्टिस करेगा, तो फाइन होगा, परफेक्ट होगा। तो ये भी जो थर्ड पॉइंट है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का जो आपका पॉइंट है, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। जैसे कि कोई मैनेजर है, अब मैनेजर क्या करेगा, मैनेजमेंट का पढ़ाई कर चुके हैं, अब वो बार बार प्रैक्टिस करेगा, साथ में क्रिएटिविटी का मतलब बताया ना, अपने खुद के दिमाग का यूज़ करके कुछ अच्छा करना। तो ये है क्रिएटिविटी। मैनेजर आएगा, मैनेजमेंट प्रैक्टिस करेगा, और वो क्या होगा, फाइन होता जाएगा, तो प्रैक्टिस से होगा। तो ये हमारा मैनेजमेंट का जो ये है आर्ट, ये भी हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। मैनेजमेंट एज अ आर्ट ये ख़त्म होता है यहाँ पे। और आपको समझ आया हो, और सबसे पहले आपका काम है कि वीडियो को ध्यान से सुने जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद बुक में जो पॉइंट है उसको आप पढ़िए, तो देखना आप कैसे समझ पाएंगे ईजिली। तो इसी के साथ मैं यहाँ से चलता हूँ, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, तो उसको आके देखिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो यही होगा। तो थैंक यू, इसी के साथ बाय बाय।